कल्पना करो, 100 मीटर लंबा एक भयानक मगरमच्छ जो पानी से निकलते ही इंसानों को चीर देता है। अब ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं, ये मौत का खेल। कहानी की शुरुआत घने बादलों के बीच उड़ते हुए एक यात्री विमान से होती है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक विमान एक रहस्यमयी चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाता है। इंजन से चिंगारियां निकलने लगती है, आग भड़क उठती है और कुछ ही पलों में विमान एक सुनसान घने जंगलों से घिरे द्वीप पर भयानक तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। धुआं, आग, आग और टूटे हुए विमान के टुकड़े। मलबे के बीच लू वेनबिंग को होश आता है। वह किसी तरह अपनी छोटी बेटी को टूटे हुए हिस्से से बाहर निकालता है, लेकिन तभी जंगल की घास अपने आप हिलने लगती है। अचानक एक विशाल सांप बाहर निकलता है और एक घायल यात्री को अपनी पकड़ में लेकर घसीटते हुए जंगल के अंधेरे में ले जाता है। अब सबको एहसास हो जाता है, यह द्वीप कोई साधारण जगह नहीं, यह मौत का घर है। पानी की तलाश में बचे हुए लोग एक नदी के किनारे रुकते हैं। एक व्यक्ति लालच में आकर पानी में हाथ डालता है। तभी पानी की सतह पर हलचल होती है। अगले ही पल 10 से 12 छोटे मगर खतरनाक मगरमच्छ हमला कर देते हैं। हर एक की लंबाई लगभग 15 फुट होती है। लू वेनबिंग सबको लेकर जंगल की ओर भागता है, लेकिन तभी कांपने लगती है। नदी का पानी उछल पड़ता है और उसके भीतर से बाहर निकलता है 100 मीटर लंबा विशाल मगरमच्छ। उसकी पूंछ के एक वार से बड़े बड़े पैर गिर जाते हैं। वह एक ही झटके में 2-3 लोगों को निगल जाता है। अब ये साफ हो जाता है, ये केवल जानवर नहीं, ये एक दैत्य है। केवल 5 से 6 लोग ही जीवित बच पाते हैं। भागते भागते वे जंगल के भीतर एक पुरानी छोड़ी हुई जैव रासायनिक प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। अंदर उन्हें धूल से ढकी फाइलें मिलती है। सच्चाई सामने आती है। 1990 के दशक में यह ब्रूथ हार्मोन पर प्रयोग हो रहे थे। एक मगरमच्छ पर किया गया प्रयोग असफल हो गया और वह रसायनों के प्रभाव से लगातार बढ़ता चला गया। तभी मगरमच्छ प्रयोगशाला की दीवारों पर हमला करने लगता है। बचने का एक ही रास्ता बचता है, एक भूमिगत सुरंग जो सीधे समुद्र किनारे जाती है। सुरंग से निकलते ही सब एक विशाल दलदल में फंस जाते हैं। चारों ओर कीचड़ और सन्नाटा। अचानक पानी के भीतर हलचल होती है। धीरे धीरे विशाल मगरमच्छ बाहर आता है। उसका सिर किसी पहाड़ जैसा दिखाई देता है। एक व्यक्ति डर के मारे गोली चला देता है, लेकिन गोली उसकी मोटी चमड़ी से टकराकर गिर जाती है। तभी लू वेनबिंग का एक साथी खुद को कुर्बान कर देता है ताकि बाकी लोग भाग सके। मगरमच्छ उसे जकड़ लेता है और यही बलिदान सबको बचा लेता है। बचे हुए लोग समुद्र किनारे पड़े एक पुराने कार्गो विमान की मलबे तक पहुंचते हैं। वहां ईंधन टैंक मौजूद होते हैं। लू वेनबिंग विमान का इंजन चालू करता है ताकि उसकी आवाज मगरमच्छ को आकर्षित कर सके। योजना सफल होती है। विशाल मगरमच्छ मुंह खोलकर विमान पर झपटने ही वाला होता है। तभी लू ईंधन की पाइप खोलता है और फ्लेयर गन से आग लगा देता है। भयानक विस्फोट होता है। आग की लपटें 50 फीट ऊपर तक उठती हैं और विशाल मगरमच्छ टुकड़ों में बिखर जाता है। सुबह का सूरज उगता है। लू वेनबिंग अपनी बेटी के साथ समुद्र किनारे बैठा होता है। दूर आसमान में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लगता है, लेकिन कैमरा धीरे धीरे पानी के भीतर जाता है, जहां एक छोटा सा अंडा टूटता है और उससे एक नया विकृत मगरमच्छ बाहर निकलता है। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। बस यहीं तक थी आज की कहानी। यदि यह आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी अधिक गहरी होने वाली है।